हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब करेंगे करके बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। क्या नाम है, सबको याद ही होगा, बोलिए। बताइए। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देखिए। पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसी में हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। बढ़िया, आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग मिल जाएंगे। 3 पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, थर्ड पार्ट है। तो जो बच्चे हमारे नए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का सभी के स्क्रीन पर है, एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना है? इज 60 डिग्री है। इफ आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट व्हिच द जेट इज फ्लाइंग। तो मैक्सिमम हाइट हम लोगों को बतानी है, हाइट जो होगी कांस्टेंट हाइट हमको बतानी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एक आपका एनसीईआरटी में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। अगर कभी क्वेश्चन आता तो स्टूडेंट लैंग्वेज सेम रहेगी, डिजिट इधर उधर हो सकती है। सबसे पहले आइए हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट ए पॉइंट से कह रहा है, कौन से पॉइंट से कह रहा है? ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है ही यहाँ पर। आइए ए पॉइंट से बात कर रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा कितने डिग्री का स्टूडेंट? ये 30 डिग्री का एंगल है हमारा। देखिए ध्यान से देख रहिएगा, 30 डिग्री का ये हमारा एंगल हो जाएगा और 15 सेकंड बाद में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री था ग्राउंड पर। देखिए सबसे पहले कितना 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमने लैग करना है यहाँ पे कितना 60 डिग्री स्टूडेंट्स। चलिए ये लैग कर लेते हैं यहाँ पर। ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। आइए इसके नेम डाल दीजिए। नेम डालेंगे बी ई सी और इसका नाम हमने क्या दिया? इसका बी, ए बी सी डी ई लिख दिया। आइए देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे हाइट पूछी गई स्टूडेंट, कितनी हाइट पर वो फ्लाइट है। देखिए हमने एच लिख दिया, इसको हम एक्स लैग कर लेंगे और ये आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है। कितना गिवन है? ये आपको कितना गिवन है भाई? इसको हमें फाइंड कर लें। चलो अच्छा फाइंड कर लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है वो देखिए। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। सबसे पहले हमने जो लैग किया, तो लैग द हाइट, लैग द हाइट। देखिए एक ही क्वेश्चन है पूरी आपकी बुक में, तो इसलिए थोड़ा अच्छा से कर लें। लैग द हाइट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट गिवन है। लैग द हाइट ऑफ फ्लाइट बी एच मीटर, मीटर है ना, जैसे एच ही लिख दीजिएगा। एच हमने लैग द कांस्टेंट हाइट ऑफ फ्लाइट बी एच मीटर। ए भी हमने लैग कर लिया कितना ऑलरेडी पहले से, ए भी हमने लैग कर लिया एक्स किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में क्वेश्चन है तो किलोमीटर में हम लिखेंगे। स्पीड आपको गिवन है स्टूडेंट, स्पीड क्या गिवन है आप लोगों को देखिए ध्यान से, 720 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले इस स्पीड को हम लोग किलोमीटर में ये कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए देखिए बात समझ में आ रही है ना सभी के? यस एंड नो? चलिए डिस्टेंस कवर बाय जेट, जेट है ना? हाँ ठीक है, जेट इन 1 मिनट, इन 1 मिनट में हम लोग निकाल देंगे। तो 720 गिवन है, अपॉन में 60 हो जाएगा और 12 आ जाएगा। कितना आ गया ये? 12 मिनट। ठीक, किलोमीटर, हाँ ठीक है, स्पीड है ना तो किलोमीटर आएगा। ठीक, वेरी गुड। कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ जाएगा स्टूडेंट?
12 किलोमीटर आगे हमारी स्पीड। और क्या क्या गिवन है आपको, 15 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाई जेट, डिस्टेंस कवर्ड बाई जेट। समझते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन 15 सेकेंड। अब ऐसे आप लोग 15 सेकेंड का कन्वर्ट करेंगे, देखिए तो 15 सेकेंड का कैसे करेंगे वो देखिए, तो क्या लिखेंगे 12/60 इंटू 15 सेकेंड, 12 5 जा और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया आपका 3 किलोमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बीडी, सर ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर, ये x किलोमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है, आपने कर लिया क्या क्या, दिखाइए जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्या सॉल्यूशन दिया आपने, तो एकदम कर दिया सवाल। चलिए बहुत अच्छा, और भी ट्राई करते रहिए, सब अपने अपने आप करिएगा, बाकी जितना नहीं हो रहा वो बोर्ड पर देखते रहिएगा। कितना आ गया 3 किलोमीटर आपका आ गया। अब यहाँ ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल की बात कर लेंगे। आइए देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सर आप ले लीजिए एबीसी, पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल इन एबीसी। तो 10, देखिए एबीसी की बात करें तो एबीसी सिर्फ आप कितना है आपका, तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, BC अपॉन AB। 60 की वैल्यू √3, BC हमारा हाइट है ना तो h हो जाएगा, और AB हमारा कितना हो गया है। अगर आपसे h की वैल्यू पूछी गई स्टूडेंट, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही कर देते हैं ना, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x, कितनी आ गई, √3x आ गई। चलिए आइए क्या कह रहे हैं, नहीं आपसे h की पूछी गई है ना वहां पर, तो हमने h की ही निकाल दी यहां पर, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको आगे सोल्व कर लेंगे, क्यों। अच्छा x की निकाल दे, चलिए कह रहे कि सर x की निकाल दीजिएगा, तो ये x की ही निकाल देते हैं, कह रहे कि सर इजी हो जाएगा बहुत। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन कितनी आ गई √3। इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब ट्राइंगल ले लीजिएगा, इन ट्राइंगल ADE में, ADE तो कितना आ जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू DE अपॉन AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और DE हमारा h, AD हमारा हो जाएगा कितना स्टूडेंट, x+3। हाँ वेरी गुड, क्या बात नहीं। अब सर x की वैल्यू रख दो बता रहे, वेरी गुड। तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, x+3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, h√3। अब इसमें क्या करना आपको, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू h अपॉन √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रख दो x की, x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर h अपॉन √3, तो लिख दीजिए यहाँ पे h अपॉन √3 प्लस 3 इक्वल टू h√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर h प्लस 3√3 अपॉन में √3 इक्वल टू में h√3। आइए यहां कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर देगा, क्वेश्चन हटा देते हैं। आइए देखिए तो कितना आ जाएगा, तो h प्लस 3√3, अच्छा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो यहां आ जाएगा कितना आपका h√3 इंटू √3, तो h प्लस 3√3 इक्वल टू 3h, कितना आ जाएगा 3h, h को इधर लेके चलेंगे तो 3h माइनस h इक्वल टू 3√3 और 2h इक्वल टू आ जाएगा कितना 3√3 और h की वैल्यू कितनी आ गई 3√3 अपॉन 2। आपसे कांस्टेंट हाइट ही पूछी गई थी, यही आपका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग मी। √3 की अगर वैल्यू ना हो, यस वैल्यू रख दीजिए √3 की, सबको पता है √3 की वैल्यू स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी होती है 1.732 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। चलिए कर देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 13, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, तो 3 इंटू 0.866 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 119, 3 8 जा 24, 24 1 25 और 2 पॉइंट
अभी ये आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आंसर शीट है वो क्या आ रही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। बिल्कुल ये पर आंसर हमारा किसमें आ गया, आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, किलोमीटर में। इसमें आएगा आपका आंसर किलोमीटर में, पर आंसर आपको किसमें लेना, मीटर में। तो h इक्वल टू 2.598 इंटू 1000, तो h इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 2598। यस बिल्कुल राइट आंसर 2598 मीटर। यही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन पहले भी, नहीं देखे तो आज फिर सामना हुआ ऐसे क्वेश्चन का। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट में, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन उसको आगे देख लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, और सीबीएसई की एक आदत रही है हमेशा क्वेश्चन रिपीट जरूर होते। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बता दो, आप लोगों को सैंपल पेपर जो सीबीएसई जारी कर रहा है अपने, जो भी उसने सीबीएसई में अपने सैंपल पेपर दिए हैं, आप उनको कर सकते हैं, आप मॉडल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन है ए गर्ल, सभी क्वेश्चन बोर्ड पर देख लेंगे जरा, क्वेश्चन बोर्ड पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। ए गर्ल हु इज 1.2 मीटर टॉल, कितनी मीटर टॉल है वो, कितनी लंबी है 1.2 मीटर टॉल, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree after some time. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। After some time, the angle of elevation 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। सबसे पहले आइए देखिए फिगर की बात कर लेते हैं। देखिए गर्ल है और कितनी टॉल है वो, सर वो है 1.2 मीटर टॉल। कितनी है तो आप कहेंगे सर 1.2, देखिए 1.2 मीटर टॉल हो गई, ठीक। 60 डिग्री है और 30 डिग्री, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह, देखिए 60 डिग्री हो जाएगा और एक हमें गिवन है कितना है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री गिवन है। और अगर पूरे की बात करते हैं ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। नाम डाल देंगे P A C D S Q और P, ठीक है। और इसको भी चलो डाल दीजिए R। टोटल हमको गिवन है हाइट कितनी 88.2 मीटर में है ना, हाँ यस बिल्कुल मीटर। यहां पर बैलून है, यहां पर बैलून है। आइए थोड़ा ध्यान देंगे जरा क्वेश्चन पे, आप लोग पहले क्वेश्चन को समझना है थोड़ा पहले, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 1.2 है और टोटल हाइट यदि 8.2 हमको गिवन है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे DQ इज इक्वल्स टू DS प्लस SQ। हमको DQ पता है 88.2 है हमारा, DS हमारा कितना है 1.2 है, SQ फाइंड आउट कर लेंगे। तो SQ कैसे करेंगे आप, 88.2 माइनस 1.2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 87 आ जाएगा। बात समझ आ रही, देखिए ऐसे माइनस करेंगे 88.2 1.2 2 में से 2 है 0, कितना है 80। बात समझ आ रही होगी, यस सर बात समझ हमारे आ चुकी है। दैट मींस कि आपको जो हाइट लेनी है, क्या लेनी है 87 मीटर, क्योंकि आपका ट्राइंगल कहां से बन रहा है, यही तो है, नीचे तो है नहीं। तो आपका जो हाइट होगी वो क्या होगी 87 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंगल ले लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इन ट्राइंगल ARP, इन ट्राइंगल PRA लिख दीजिए, RAP लिख दीजिए। इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे आप लोग, PAR लिख दीजिए, RAP लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। समझ आ रही ना।
तो PAR हमने लिखा यहां पर tan 30 डिग्री, 30 है ना, नहीं 60 है। देखिए बच्चों हम लोग कौन से वाले की बात करें, इसकी बात करें, देखिए ये वाला, तो tan 60 आएगा, 30 तो वो छोटा वाला जाएगा ना, tan 60 इक्वल टू PR अपॉन A। tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। PR हमारा कितना है, 87 है। AR हमको नहीं पता है, तो AR की वैल्यू निकाल दी सर, 87 अपॉन √3। बिल्कुल ऐसे किया सबने, यस एंड नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे किया है। अरे यहां रेशनलाइज चलिए पहले कर लेते हैं, प्रॉब्लम हमको ना हो बाद में। तो 87 √3 अपॉन में 3, ठीक है, डिवाइड तो हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 2 20, तो 3 9 27, बिल्कुल सही। तो 29 √3 आ गई हमारी AR। AR हमारा आ गया 29 √3, पासन में आ गई। अब ले लीजिए इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, 30 वाला, ASQ, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल SAR, ओ सॉरी SAQ, SAQ। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा, QS या XQ लिख सकते हैं। हमने यहां PR लिखा था, अच्छा हमारी PR था ना, ठीक है, XQ अपॉन AS। बात समझा कि 30 के लिए पूरा जाएगा, बात समझ में आ रही है, पूरा जाएगा यहां तक। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, QS कितना है आपका 87, AS कैसे निकालेंगे भाई, AR प्लस सर RS जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कहिए AR प्लस RS इक्वल्स टू 87 हो जाएगा। तो AR की वैल्यू है हमारे पास में, यस है, बिल्कुल पुट, अच्छा यहां √3 भी तो लगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो पुट AR इक्वल्स टू 29 √3, चलिए तो 29 √3 प्लस RS इक्वल टू 87 √3। चलिए देखिए, बहुत ही मतलब मजेदार क्वेश्चन है, आपकी सीरीज में देखेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। RS इक्वल टू कितना होगा, 87 √3 माइनस 29 √3, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 में से 9 में 8 आएगा ना, ठीक है। और यहां पर कितना, 7 में से 2 गए 5 हो गया सर, 58 √3। आपसे पूछा क्या गया, आप थोड़ा एक बार ये चेक करेंगे हम, और आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा गया लास्ट में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमको तो डिस्टेंस बतानी है, फिलहाल तो हमारा ये हमने निकाला क्या है, तो हमने RS निकाला 58 √3 मीटर में, क्या ये RS, ये वाला हमने निकाल दिया, ठीक। आपको क्या बताना है, आपको बतानी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, जो कि क्या है, पूरी की पूरी होगी आपकी ये, यहां से बैलून गया है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून्स। सबको पता है कि जो PQ है वैल्यू यही तो है, आपको सबको पता, जितना ये हिस्सा होगा उतना ही होगा, तो क्या प्रॉब्लम है, तो PQ इज इक्वल्स टू RS, दैट मींस 58 √3 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, आप लोगों का सबका करेक्ट आंसर आ गया, किसका किसका, क्या प्रॉब्लम आई। देखिए क्वेश्चन, एक बात को ध्यान रखना आप लोगों को, इनका कहना है सर मेरा आंसर मैंने √3 की वैल्यू रख दी 1.732। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पुट द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732, तो होशियार मत बनना, रख देना अगर गिवन है तो, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 होते हैं, मार्क्स हमारे कॉपियां चेकिंग होती है, एग्जामिनर जो चेक करता है, आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, रिफ्रेशर में, जो भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी रूट की वैल्यू 1.732 होती है, कभी कभी 1.73 होती है, कभी कभी 1.7 होती है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो वैल्यू गिवन हो आप वही रखेंगे, समझ रहे बात को, होशियार मत बनना कि कहीं बुक वाला क्वेश्चन पेपर में लिखा है √3 1.7 लिखा है, आप लोग रख रहे हो 32 या फिर 3,
ये गलती मत कर देना, जितना क्वेश्चन पेपर में लिखा है उतना ही वैल्यू आपको वहां पुट करनी। यहां तक आप क्लियर हो गई सभी को? तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और ये आपका यही क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग सभी देख लेंगे एक बार दोबारा से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने आ चुके हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार सभी स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक कर देंगे वीडियो को, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने आ चुके हैं और क्वेश्चन क्या है आइए उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अपने। अब इसके बाद हम लोग एपी के चैप्टर की बात करेंगे और कोई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चलिए क्योंकि हर पार्ट में से हम लगभग 3-3 वीडियो हर चैप्टर से आपको 9 क्वेश्चन देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिक्कत करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखकर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि जैसे उनको भी इनका फायदा हो सके, क्योंकि यही से बोर्ड के क्वेश्चन आपके पूछने जाने वाले। चलिए तो आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है उसमें हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितने मीटर हाई बिल्डिंग है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे हर एक चीज पढ़ के बनाए, जैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, 7 मीटर कहां से? टॉप से बात कर रहा है, टॉप से, ठीक है। तो टॉप से हम लोग बात करेंगे, टॉप कहां? ये 7 मीटर। चलिए ठीक, कितने डिग्री फुट से बना रहा है? 45 डिग्री। फुट से कितना है? 45 डिग्री, दैट मीन्स वर्टिकल अपोजिट 45 डिग्री हो जाएगा आपका। ये बना रहा कितना डिग्री भाई? केबल टावर 60 डिग्री, ये बना रहा 60 डिग्री। अगर हम पूरे को h मान लिया भाई हमने, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा h-7 मीटर। बात समझ में आ चुकी होगी सभी के, कोई प्रॉब्लम हो सर? ए बी सी, ये डी पॉइंट, और इसको हमने क्या लैग कर लिया? ई पॉइंट लैग कर लिया। यहां का कोई प्रॉब्लम? अगर ये 7 है तो भाई ये भी तो 7 होगा, ठीक भाई? बात समझ में यहां तक क्लियर सभी को? चलिए तो कोई बात नहीं, ये तो आपका एंगल यहां है 90 डिग्री राइट एंगल जो कि बना हुआ है। सबसे पहली बात आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पूरे टावर की आपसे हाइट पूछी गई है, ठीक है। ठीक, आइए हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर, लिखा ना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, h मीटर, ठीक है, h मीटर। आइए देख लीजिएगा एक बार कैसे भैया। CE इक्वल्स टू किसके था सर? CD था प्लस में D। आपसे ये भी बता देना कैसे निकाला, मैंने आपने डायरेक्ट लिख दिया, बहुत आप मतलब अच्छे बच्चे हैं इसलिए निकालना पड़ेगा। CE को हमने भैया माना था h, CD को हमने भैया दिया था 7, DE हमको फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, तो DE हमने ऐसे निकाला कि सर h-7 मीटर। एनी प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नो सर, लिखा रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या सिंपल सिंपल से एंगल ले लीजिएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल ले लीजिएगा ACB, ठीक है, इसको चलो B मान, नहीं अब लिख दिया आपने। इन ट्रायंगल ACB बात समझ में आ गई क्योंकि एंगल बीच में आता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 45 इज 1 एंड AB कितना गिवन है? 7 है, BC तो हमको मालूम नहीं, तो BC हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, BC कितना आ गया?
7 से, यानी ये 7 है तो भैया ये भी क्या हो गया 7 हो गया। अब आ गए हम कहां पर भाई, कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं हम लोग, एडीई में। इन ट्राइंगल डीएई, आपकी मर्जी है एईएडी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर ने ये लिखा हम भी ये लिखेंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू डीई अपॉन एडी। tan 60 कितना हो गया भैया, अंडर रूट, डीई कितना हुआ भैया h माइनस 7, एडी कितना हुआ भैया। अब देखो ध्यान से, एडी हमारा जो था वो किसके इक्वल होगा, जितना ये है उतना तो ये होगा। चलो उसको बाद में करते हैं। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना कि सर आपने ये क्या कर दिया, ये क्या हुआ तेरा वादा। तो इसलिए हम ऐसा वादा के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम इसको लिखेंगे एडी इक्वल टू, या फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, कोई बात नहीं, h माइनस 7 अपॉन रूट 3। हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जितना ये है उतना ही ये होगा। यहां लिख दीजिएगा 7 AD इक्वल्स टू BC। तो BC है ना, हाँ ई नहीं C आएगा, तो 7 मीटर AD। तो अब वैल्यू रख दीजिएगा, क्या रखेंगे 7 इक्वल टू H, यहां रुक जाओ। अच्छा ये कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, रूट 3 इक्वल टू H माइनस 7 अपॉन 7, 7 रूट 3 इक्वल टू H माइनस 7, 7 को इधर लेके आइएगा, तो H इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आंसर आपका, बस वैल्यू रख दीजिएगा। बिल्कुल वैल्यू भी कुछ गिवन है क्या बुक में, नहीं बुक में तो नहीं दी हुई है, बट अगर देखें तो हाँ दी है, ठीक है ओके। आइए फ्रेंड्स, h की वैल्यू यहां पे रूट 3 की वैल्यू 7 इंटू 1.732 प्लस 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 ओवर 2.732 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर रेडी है। मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी कितना आ रहा है, किसका किसने कर लिया। चलिए 19.124 बताया गया हमको आंसर, आप लोग बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आंसर है हाइट ऑफ द केबल टावर, आपसे पूछी गई थी, यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाइट ऑफ द केबल टावर, यहां पर ना केबल लिख दीजिए, तो कहेंगे सर आपने केबल नहीं लिखा है, सर आपने ऐसा लिखा, सर आपने बोल, फिर आप एक्सक्यूज देने में बहुत माहिर है। यहीं पर आपके पार्ट 3 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोगों की। तो कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियोस, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जाम में 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपके जो भी एग्जाम चलते हैं, प्री बोर्ड हो चाहे तो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं mathsguruशिवम87 पर भी, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com, तिवारी क्लासेस का जो इंस्टाग्राम पेज है वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तिवारी क्लासेस और टेलीग्राम पेज आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस इंग्लिश का यूट्यूब चैनल आप उसको भी वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 9 to 12 आपका एनसीईआरटी वहां से मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड बाय टू ऑल। अपना भी अपने आप को भी कवर करना है, सिलेबस को भी कवर करना है। गुड बाय।